हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार वर्मा। आज हम परिस्थिति की अवधारणा को पढ़ते हैं। और मैंने आप लोगों को इससे पहले जो लेक्चर्स में मैंने अवधारणाएं करा दी थी दो तीन, और जो बाकी की अवधारणाएं जो बच्ची कुछ हैं उसको आज हम करेंगे। अब इसमें देखते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में वायुमंडल पूरा क्लियर करा दिया और वायुमंडल के लेयर्सों के बारे में बता दिया, और उसके जो विभिन्न जो मेन कैरेक्टर थे उसके बारे में मैंने आप इसमें बताया था। आगे देखते हैं तो इसमें पढ़ते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल, जो स्थल मंडल है जिस पर हम रहते हैं या जिस पर समस्त जंतु या वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। और स्थल मंडल के तीन भाग होते हैं: प्रॉपर्टी, प्रवार तथा क्रोड। जो ये प्रॉपर्टी वाला भाग है यह सबसे ऊपरी वाला भाग है। सबसे ऊपरी वाला भाग है जिस पर समस्त जंतु तथा वनस्पतियां पाई जाती है। कौन सा वाला हुआ? प्रॉपर्टी वाला भाग हुआ। और इसकी लंबाई नीचे की ओर जाएंगे तब 50 से 55 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं हम प्रवार है प्रॉपर्टी से नीचे वाला भाग होता है। इसमें आयरन तथा मैग्नीशियम की चट्टानें पाई जाती हैं। किसकी? आयरन तथा मैग्नीशियम की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी का जो कौन सा भाग है जिसमें आयरन तथा मैग्नीशियम की चट्टान पाई जाती है, वो है प्रवाह। अगला देखते हैं क्रोड। जो क्रोड वाला भाग है यह प्रवार वाले भाग से नीचे होता है और इसका तापमान अत्यधिक या अधिक तापमान, और इसमें आयरन तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्थल मंडल कंप्लीट। आगे देखते हैं जल मंडल। पृथ्वी का वह भाग जिस पर जल पाया जाता है, जल का भाग उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? जलमंडल। अब जो सबसे ज्यादा जो जल पाया जाता है वो समुद्र में पाया जाता है, कम से कम 97%, और बाकी का 3% जो अन्य क्षेत्रों पर या पृथ्वी पर उपस्थित होता है जमीन से। जो हम देखते हैं इसकी प्रतिशत मात्रा देखते हैं इस जल की, समुद्री जल देखते हैं, समुद्री जल
97.39 3 9 या इतना परसेंट उपस्थित होता है। ग्लेशियर ध्रुवों पर 2.1% होता है और बाकी सभी जो बाकी का जो बाकी जल अन्य स्थलों और अन्य स्थलों कैसे से तालाब, पोखर, नदी, नाले, झरने आदि पर उपस्थित होता है और इसमें से लगभग 3% जल पीने योग्य है। ठीक है भैया। अब हम आगे बात करते हैं बायोस्फीयर या जैवमंडल। और जैवमंडल में समस्त जीवित जीव आते हैं और जो वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। इसके बाद अगली अवधारणा समष्टि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन। समष्टि क्या होता है? एक ही जाति के जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। और समष्टि जन्म दर, मृत्यु दर, घनत्व, आयतन पर निर्भर करती है और यह बदलती रहती है। समष्टि एक ही जाति के जीवों का समूह और यह जन्म दर, मृत्यु दर, घनत्व आदि से प्रभावित होती है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं समुदाय। समुदाय में विभिन्न जातियों के समूह पाए जाते हैं। जो समुदाय का निर्माण करते हैं और ये एक निश्चित वातावरण में पाए जाते हैं। क्या कहलाता है? समुदाय। इसके बाद अगली अवधारणा देखते हैं इकोतंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र। और ये पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक प्लस अजैविक। ये तो सामने से बात हो। जो ये पारिस्थितिकी तंत्र में समुदाय, विभिन्न समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे एक समुदाय 2 3 4 5 6, जैसे नामांकन कर लो A B C D E A। ये क्या हुए? समुदाय। और जो एक ही वातावरण में उपस्थित होते हैं
तो ये क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र। जो ये जीव वातावरण से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं या अंतर संबंध होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मैंने आप लोगों को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में पूरा कंप्लीट बता चुका हूं कि एक कार्बन अणु से कैसे जीव का विकास होता है और वो जीव वातावरण से क्रिया करके या अंतर संबंध होकर के बायोस्फीयर का निर्माण करता है। इसके बाद हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। इसके बाद पर्यावास। पर्यावास की अवधारणा को हम समझते हैं। पर्यावास रहने का एक स्थल होता है जहां पर जीव जंतु रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेषता पाई जाती है। तो इसमें विशेषता यह है कि एक ही जाति के जीव रहते हैं और एक ही जाति के जीव विभिन्न आवासों पर निर्भर करते हैं। जैसे चीते का आवास क्या होगा, चीते का आवास खुले मैदान होते हैं, ना कि घने जंगल। ठीक है भाई। और इसको हम क्या बोलते हैं, पर्यावास। इसके बाद हम देखते हैं अगली अवधारणा, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 4 होते हैं। कितने? 4। और 4 में हम पढ़ते हैं पहला अजैविक। तो इसको हम समझते हैं तो इसके घटक 2 ही होते हैं, अजैविक प्लस जैविक। ठीक है। अब हम इसको अलग अलग करते हैं तो अजैविक तो एक हो गया और जैविक में हम दूसरा देखते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। हो गए 4। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। और ये पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। आगे अगला इसकी अवधारणा है अगली। इसकी अगली अवधारणा पढ़ते हैं प्रदूषण। प्रदूषण नहीं, वायु। अगली अवधारणा वायु। बायोम क्या होती है? बायोम होता है एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें विशिष्ट जंतु जात एवं वनस्पति जात पाई जाती है, जो स्पेशल होता है। और इसके जलवायु है वो स्पेशल होती है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु जात तथा वनस्पति जात विशेष प्रकार की पाई जाती है। बायोम कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोम। बायोम कहलाती है। और इसकी जो बायोम की जलवायु है, जलवायु विशेष प्रकार की
विशेष होती है, मतलब स्पेशल होती है। जो भी बायोम है उसकी जलवायु अलग अलग होती है। जैसे आप लोगों ने बायोम पढ़े होंगे, बायोम टुंड्रा, टैगा, घास, मैदान सा जाते हैं, मरुस्थल, वन। ये क्या है, बायो में सामान्यतः बायोम 6 प्रकार के पाए जाते हैं। इन बायोमों की चर्चा हम अगला एक लेसन है बायोम का, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत समझाते हैं आप लोगों को। अगला है इसका जो अगली अवधारणा देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की प्रदूषण। प्रदूषण, अब प्रदूषण होता क्या है, जो वातावरण में कुछ अपरिवर्तनीय लक्षण उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रदूषण। क्या कहलाता है, प्रदूषण। और ये इस प्रदूषण से जीव जंतु प्रभावित होते हैं, और ये प्रभावित होते हैं तो इनकी जो जन्म दर, मृत्यु दर, उस सारी पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिससे प्रदूषण है तो हमारी बॉडी को क्या करता है, इफेक्टिव करता है। और इफेक्टिव करेगा तो हमें कुछ डिजीज पैदा होती है, और डिजीज पैदा होंगी तो आप लोग जानते हैं जो प्रदूषण के द्वारा, ये वाली कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप लोगों ने प्रदूषण पढ़ा होगा, लेकिन प्रदूषण कई प्रकार का होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, इसके बाद जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। और प्रदूषण को आप लोग सामने क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्रदूषण 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण जो सामान्यतः प्रकृति में पाया जाता है, जैसे धूल के कण, धुआं आदि। जबकि द्वितीयक प्रदूषण में जो प्राथमिक प्रदूषण के जो कण है संघनित हो जाते हैं, और ये जल वाष्प से अवक्रिया करते हैं, या जल वाष्प से अवक्रिया करके वातावरण में उपस्थित रहते हैं, जिसको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषण। और द्वितीयक प्रदूषण को एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जिसमें हम उदाहरण देखते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक, एक है लंदन स्मोक, एक है PAN, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और ये द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं, और द्वितीयक प्रदूषण ज्यादातर नाइट्रोजन के बने होते हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं आपको आगे के जो लेक्चर्स में जो कराऊंगा उसमें लंदन स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, PAN, इसको मैं सबको पढ़ाऊंगा। अब इसकी जो लास्ट अवधारणा है जनसंख्या, और जिसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, एक समस्या।
जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट समस्या। पारिस्थितिकी तंत्र की लास्ट अवधारणा है और पारिस्थितिकी तंत्र जनसंख्या से प्रभावित होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए, अब सामान्यतः मान लीजिए आप जहां पर जीव ज्यादा होंगे वहां पर कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन चाहे भोजन के लिए, प्रजनन के लिए, आवास के लिए आदि होता है। जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगी तो भोजन के साधन कम होंगे, आवास के साधन कम होंगे, तो इनमें कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में आप लोगों को मालूम है जो ज्यादा पावरफुल या शक्तिशाली होगा वो ही क्या होगा, वो ही जीतता है, और जो कमजोर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और ये आज आपकी मैंने पारिस्थितिकी की अवधारणा को कंप्लीट किया है। आगे हम कल जो अगले लेक्चर्स में नया लेसन स्टार्ट करेंगे, और उसके बारे उसको इन्हीं कॉन्सेप्टों को हम धीरे धीरे एक एक लेसन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। जय श्री राम। अरे यार